8वां महीना लगते ही माँ जी मेरे पीछे पड़ गईं। अरे बहू, अपने भाई बाप में से किसी को बुलाकर चली जाओ मायके। वहाँ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी भाभियाँ हैं, अच्छे से देखभाल हो जाएगी। मैं अकेले यहाँ पर क्या क्या करूँगी, पूरा घर संभालूँ तुम्हें देखूँगी। माँ जी की चिकनी चुपड़ी बातें मुझे अच्छे से समझ में आ रही थीं। यह इतनी कंजूस थी कि इनको डर था कि कहीं अगर ऑपरेशन करना ना पड़ जाएगा तो अच्छा खासा पैसों का खर्च हो जाएगा, जो कि वह देना नहीं चाहती हैं और बार बार मुझे मायके भेजने के लिए परेशान कर रही हैं। मेरा भी पहला बच्चा था, इसलिए मेरे मन में भी हजारों डर बैठ गया था। कहीं सच में इन्होंने कोई लापरवाही कर दिया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं मायके चली गई। नॉर्मल डिलीवरी से एक प्यारा सा बेटा हुआ। 2 महीने के रहने के बाद वापिस ससुराल आ गई और वह ससुराल आते ही बस शुरू हो गया मेरा वही पुराना रूटीन। घर के काम, किचन के काम, दिन भर लगे रहो। बच्चे के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करती रहो, बच्चे भी संभालो। माँ जी से बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा था। बच्चे होने के कारण औरत कितनी कमज़ोर हो जाती है, किसी को इससे कोई मतलब ही नहीं था। मैंने खाना खाया नहीं खाया, फल मेवा दूध तो दूर की बात, कोई खाना भी नहीं पूछता। खुद से लेकर खा लो तो ठीक है, सबको बस मेरे काम से मतलब था। 6 महीने बाद जब बच्चे का चटावन होने को आया तो माँ जी ने इस बार भी मुझे अपनी बीमारी का बहाना करके मुझे मायके भेज देती हैं, क्योंकि चटावन में खर्च बहुत होते हैं। पूरे गांव मोहल्ले को बुलाना पड़ता है, सबको खाना खिलाना पड़ता है, पूरे रिश्तेदार आते हैं, धूमधाम से चटवान की रस्म होती है। और माँ की इस रस्म से बचने के लिए, खर्चों से बचने के लिए मुझे मायके भेज देती हैं। जिस दिन चटावन था उस दिन ससुराल में से कोई नहीं आया। मुझे यह बात खल गई। मैं अकेले में बैठकर खूब रोई। तभी मम्मी आई और कहती है, बेटा, अगर तेरे परिवार वाले तेरा और तेरे बच्चे का खर्च नहीं उठा पाए तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही, तुम चिंता मत करो। लेकिन हम भी जब तक हैं तब तक तो ठीक हैं। इसके बाद इस सोचा कि तुमने बेटा, मैं तो कहूँगी कि ऐसे बेचारी बनने से अच्छा है अपने हक के लिए लड़ना सीखो। तुम्हारे ससुराल वालों की धीरे धीरे आदत बनती जा रही है। जब तक तुम अच्छी खासी हो उनके घर की नौकरानी की तरह काम करो और जैसे ही पैसे खर्च करने की बात आती है वह तुरंत मायके भेज देती है। ऐसे में तुम उस घर के लिए बस एक कामवाली बाई बनकर रह जाओगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक कामवाली बाई बनकर रहे। तुम्हें उस घर की नौकरानी नहीं, उस घर की बहू बनना है। तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी है। माँ की बात भी सही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरी इस घर में कोई भी अहमियत नहीं रह जाएगी। काम करने के लिए हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, और जहाँ 2 पैसे खर्च होते वहाँ मुझे मायके भेज दिया जाता। मैं माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी दोबारा मेरे साथ ऐसी नौबत ही ना आए। कुछ दिनों बाद मैं अपने ससुराल वापस आ गई और धीरे धीरे करके मेरा बच्चा भी 1 साल का होने को आ गया। इस बार मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका बर्थडे मनाने किसी भी कीमत पर मायके नहीं जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे महाभारत ही क्यों ना करनी पड़े। बेटे का जन्मदिन जैसे ही पास आता गया, वैसे ही माँ की बात बात पर मुझे मायके जाने की बात बोलती रही। पोते को गोद में लिए उसको खिलाते हुए कहती है, मेरा पोता नानी के यहाँ जाएगा, बर्थडे मनाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर चिढ़ती जाती थी, लेकिन एक शब्द भी अपने मुख से नहीं बोलती थी। एक दिन गांव की कुछ औरतें घर आती हैं। मैं उनके लिए किचन में चाय बना रही थी। माँ जी ने मेरे बेटे के साथ बच्चे को गोद में लेकर उनके साथ बैठ बातें कर रही थी कि तभी काकी ने कहा, यशोधरा, देखते देखते तुम्हारा पोता 1 साल का हो गया। कितने दिन रह गए इसके जन्मदिन में। माँ जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो मैं एकदम से हैरान हो गई। माँ जी ने कहा, हाँ जी, अगले हफ्ते ही मेरा पोता 1 साल का हो जाएगा। लेकिन क्या करें, मन तो बहुत है धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाऊं, पूरे गांव को बुलाऊं, पूजा पाठ करवाऊं, खाना पीना करूं, लेकिन इसकी नानी पीछे पड़ी है। मेरे नाती का पहला बर्थडे उन्हीं के पास बनेगा। अब मैं मना कैसे कर सकती हूँ, इसलिए वह मायके जाएगी। तुम्हारी इच्छा है, पहले तो हक तुम्हारा बनता है, तो तुम मना कर दो कि भाई इस बार मैं मना लूँ, अगली बार आप मना लेना। माँ जी को कुछ बोलते ही नहीं बना। उन्होंने बस हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ जी, कोशिश करूँगी। माँ जी की बातों से मेरा खून तो ऐसे ही खौल रहा था। तभी मेरे दिमाग में माँ की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। बेटी, अपने हक के लिए तुझे ही खड़ा होना ही पड़ेगा। मैं भी सोच लिया, अगर आज नहीं बोली तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी। यह मौका भी है, लगे हाथ मैं भी अपनी बात बोल देती हूँ। मन ही मन आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके चाय लेकर काकी को दिया और चाय पीते हुए जैसी ही खड़ी हुई काकी ने कहा, बहू, तुम क्यों बार बार अपने मायके चली जाती हो, बताओ। तुम्हारी सास का इतना मन रहता है पोते की खुशी मनाने का, उसका जन्मदिन मनाने का, और तुम्हारी माँ की जिद के आगे वह बेचारी अपनी खुशी भी नहीं मना पाती। बेचारी का कितना दिल टूट रहा होगा। पहले पोते का पहला बर्थडे और तुम अपने मायके चली जाओगी। बताओ कितना दुखी होगी बेचारी। मैंने माँ जी को देखा। काकी जी की बात सुनकर माँ जी एकदम बेचारी बनी, सीधी सादी बनी बैठी थी। ऐसा लग रहा है जैसे उनका बड़ा मन है मेरे बेटे का बर्थडे मनाने का। मेरी माँ की वजह से लाचार बेचारी बनी बैठी है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर माँ जी का इतना मन है बर्थडे मनाने का, तो आपको माँ जी की ओर से और हमारे पूरे परिवार की ओर से आज पहला बुलावा आपको ही मिलता है। आप अपने पूरे परिवार के साथ बर्थडे के दिन ज़रूर आइएगा। और माँ जी का मन है पूरे गांव को बुलाने का, खिलाने का, पूजा पाठ करने का। तो जो कि माँ जी चाहती हैं, जैसे चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं अपनी माँ से बात कर लूँगी। मुझे नहीं लगता कि माँ मना करेंगी। इतना सुनते ही माँ की बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखने लगती हैं कि तभी काकी जी माँ जी से कहती हैं, देख लिया यशोधरा, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है। अब तो खुश हो जाओ। अब यह रोनी सी शक्ल हटा दे और अपने पोते के जन्मदिन की तैयारी कर। हमें तो भाई आज से ही बुलावा मिल गया। कहते हुए काकी हंसने लगी। काकी जी के साथ साथ मैं भी मुस्कुराने लगी और तिरछी नज़रों से माँ जी को
देखा तो उनका मुख देखने लायक बन रहा था। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने माँ जी को ठग लिया हो। आज माँ जी अपनी बुनी जाल में पूरी तरह से फंस गई थी। अब वह कुछ कह भी नहीं पाई और मजबूरी में उन्हें पूरे गांव को बुलाना पड़ा, खाना भी खिलाना पड़ा और पूजा पाठ भी करवाना पड़ा, जिससे अच्छा खासा खर्चा हुआ। आज मैं बहुत खुश थी। मेरे बेटे का पहला बर्थडे आज उसके अपने घर पर उसके परिवार के साथ मनाया जा रहा था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।